आज बिग बॉस की शुरुआत एक वीडियो से दिखाया था जो दीपक चौरसिया रात को लेटे लेटे बोल रहे थे कि थप्पड़ जड़ दूंगा मैं, तू ऐसा क्यों करता है। तो एक थप्पड़ वाला एक फुटेज दीपक चौरसिया का दिखाया था रात को सोते समय। किसी किसी को आदत होती है रात को सोते सोते कुछ बात करने की, तो बिग बॉस को ये मसाला लगा तो बिग बॉस ने ये दिखाया। और अभी आपने देखा होगा जो गार्डन एरिया में भी ये सब बातें कर रहे थे दीपक जी की, जो उनको रात को बोल रहे थे, जहाँ पे कृतिका और रणवीर से ही बात कर रहे थे और सब लोग मस्ती कर रहे थे कि उन्होंने बोला था कि झापड़ रख दूंगा, तो वो लोग बोल रहे थे किसको बोला, तो उन्होंने बोला कृतिका बोल रही थी कि शायद उन्होंने अरमान को बोला था, सब लोग बोल रहे थे लवकेश को रखा था। अब जो बातें चल रही थी गार्डन एरिया में वो बुरा लग गया था, कुछ कृतिका को बुरा लगा था। उन एक्चुअली क्या रणवीर ने कुछ ऐसा मुहावरा बोला था मुंबई के उसमें से, तो उनको ये मतलब ये जो लैंग्वेज है वो सुनने की आदत नहीं होगी, तो उन्होंने ये कन्फर्म भी किया था अरमान से, कृतिका ने, कि ये उनकी जो लैंग्वेज है वो यूज़ नहीं किया। तो अरमान ने भी उनको समझाया कि वो एक मुहावरा था और वो उसके लिए उनके ऊपर नहीं था, वो एक इन जनरल बातें कन्वर्सेशन के ऊपर कर रहे थे। अभी यहाँ पे रणवीर है, उनको बुलाया गया क्लियर करने के लिए और रणवीर से भी बोला गया था कि आपने ये लैंग्वेज यूज़ किया है, तो वो कृतिका को थोड़ा बुरा लगा है, पर उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने बोला कि आपकी मर्ज़ी, आपको बात करनी है तो करो, नहीं तो मत करो। अभी यही चीज़ है, आपने भी देखा होगा बाथरूम एरिया में भी यही बात का डिस्कशन चल रहा था, क्योंकि रणवीर है वो बहुत मुँहफट है, वो कुछ भी बोल देते हैं और उनके एज के साथ में भी। तो रणवीर है आज वो किचन में भी किचन में गए और साई और लोकेश से भी बात करते हुए दिखाई दिए थे किचन एरिया में। अब थोड़ी किचन एरिया में भी लड़ाई स्टार्ट हो गई थी कतारिया और सैम की, कि सना बोल रही थी कि तवा गरम है और वो खाने पीने की, क्योंकि आज देखा जाए तो किचन में भी थोड़े आज घमासान हुए थे। अरे बाहर और शिवानी भी काफ़ी ज़्यादा ये मज़े लेते हो, आपका वो हमेशा शिवानी का फुटेज दिखाते हैं, क्योंकि वो दूसरे की लड़ाई होती है वो बड़े कान से बड़े गौर से सुनती हैं, तो वो वाला फुटेज भी आज दिखाया गया था जब लोकेश और सना की बातें हो रही थी किचन एरिया में। अभी रणवीर है वो बात करते हुए दिखाई दिए थे, साई से बात करते हुए नज़र आ रहे थे, और यहाँ पे जो किचन डिस्कशन चल रहा था इनके ऊपर, दोनों का खाने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहुत मज़े लेते हुए शिवानी नज़र आ रही थी इनके ऊपर। अब शिवानी है, उनको आप देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर की करती हैं वो, और विशाल जब भी बैठते हैं तब वो काफ़ी ज़्यादा कन्वर्सेशन करते रहते हैं। और आप रणबीर भी यहाँ पे वो बातें कर रहे थे शिवानी के बारे में, आपने देखा हो तो अरमान, साई और साई निकेतन और रणबीर बातें कर रहे थे कि वो जब भी कुछ किसी का झगड़ा होता है तो उनके झगड़े में शिवानी बड़े मज़े लेती है और बड़े उनको अच्छा लगता है। तो ये सब बाद में डिस्कस करते हैं। अभी गार्डन में भी अपने जब नेजी है वो बैठा हुआ था, तो वो अपने कोलैबोरेशन की बात करते हुए नज़र आ रहे थे, जो डिस्कशन चल रहा था उनका सना सुल्तान के साथ भी, तो उनके कोलैबोरेशन के बारे में उनकी बातें करते हुए नज़र आ रहे थे। तो आज आप देखा होगा ये काफ़ी ज़्यादा पचका हो गया, क्योंकि बिग बॉस है यहाँ पे सब यूट्यूबर्स भी आए हैं, तो यूट्यूबर्स हैं वो लोग एक दूसरे से कोलैबोरेशन करते हुए नज़र आते ही हैं कि किसी के साथ में कोलैबोरेशन हो जाए। क्योंकि बिग बॉस के बाद में हमने देखा था कि जो मनीषा रानी है उनका भी अभिषेक के साथ में और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो एलविश के साथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा सॉन्ग आया था, पर यहाँ पे उनका थोड़ा पचका हो गया। आपने देखा हो तो दोनों बातें कर रहे थे नेंजी और सना सुल्तान, तो सना सुल्तान बार बार उनके अपने एपिसोड से बुलवाना चाह रही थी इस डे 1 से इसमें, कि वो कॉल बैक करके कुछ नया गाना उनमें ले जिसमें वो फीचर हो। पर अभी जैसे शिवानी आई थी और शिवानी काफ़ी ज़्यादा मुँहफट है, तो शिवानी ने उनको बोला कि आप दोनों एक काम करो, एल्बम साथ में कर लो, तो नेंजी ने तुरंत ना बोल दिया, और नेंजी ने उनका मतलब उनके सामने ही वो उनका पचका कर दिया कि मैं मर जाऊंगा पर इसके साथ कोई कोलैबोरेशन मेरा होगा नहीं, क्योंकि डे 1 से चाहती है मैं कोलैबोरेट करूं पर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। अभी अरमान और साई वहाँ पे अपना फेक व्यू के बारे में बात कर रहे थे, वो जो यूट्यूबर्स का फेक व्यू है, तो अरमान ने अपना पक्ष रखा था। अरमान ने बोला था कि जो मुंबई के जो यूट्यूबर्स और जो वो होते हैं तो उनके जो व्यूज़ होते हैं वो फेक मशीन से आते हैं,
और जो 1 मिलियन से वो 10 मिलियन बढ़ा देते हैं। ये आपने बहुत सारी बात यूट्यूब में भी सुना होगा कि कमेंट्स और लाइक बढ़ाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। अभी घर में अरमान शाही खाने का टॉपिक लेके आज बहुत बड़ी रामायण कर दी। उनको कुछ भूख लगी थी तो उन्होंने बोला कि किचन एरिया में कौन है, तो किचन एरिया में उन्होंने देखा तो सना किचन एरिया में करने वाली थी ब्रेकफास्ट और लंच, और नैन्सी करने वाला था। अब नैन्सी ने बोला, सना को बुलाने के लिए गया था तो सना ने वहाँ पे बोल दिया कि चॉपिंग पहले हो जाए तब करेंगे और उसके बाद ही मैं करूँगी। अब वहाँ पे वो चॉपिंग का कुछ दीपक चौरसिया जी को भी उनके साथ में रखा था, तो उन्होंने बोला पहले दीपक जी कर दें चॉपिंग, उसके बाद मुझे दे दें। तो ये किचन का हमेशा एक्चुअली इस बिग बॉस में इतना ज़्यादा कुछ खास हो नहीं रहा है। तो बिग बॉस ये जो किचन की जो लड़ाई है, छोटी छोटी पैटी लड़ाई, जो वो काफ़ी ज़्यादा उसको फोकस करते हुए आ रहे हैं। अभी नैन्सी ने भी खाने के लिए विशाल सना से बात कर रहे थे और उनके भी ज़्यादा आपने देखा वो तो बोला कि ज़्यादा ये बहुत खाते हैं, नैन्सी के खाने के बारे में बात कर रहे थे। अभी साई सना के सामने सना मकबूल के बारे में बोल रही थी, बात करते हुए नज़र आए थे। उन्होंने बोला था कि वो चॉपिंग के लिए वेट कर रही हैं और सना मकबूल ने बोला कि पहले मैं तैयार हो जाऊं, उसके बाद ही सबका खाना बनेगा। वही सेम जो विशाल के साथ में उनके कितना क्वांटिटी में खाना बनता है, हम कितना बनाते हैं, हम सुबह बनाते हैं, ये सब डिस्कस कर रहे थे। तो बिग बॉस ने ये इस पूरा का पूरा एपिसोड में डाल दिया। अब बिग बॉस के पास कुछ ज़्यादा खास है नहीं, तो मुझे लगता है कि बिग बॉस ये जो पैटी किचन पॉलिटिक्स होती है कि तुमने खाना बनाया, कि तुमने चॉपिंग किया, ये सब इसमें डालते हैं। आज सना साई के सामने और सना मकबूल के बारे में बात करते हुए नज़र आई थी। उन्होंने बोला था कि वो उनके ज़्यादा बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, ना कोई घर का काम करते हैं। और यहाँ पे आज विशाल और जो नैन्सी है वो कुछ राइस वाइस कुछ खाना बनाते हुए नज़र आ रहे थे और नॉर्मली जो कन्वर्सेशन वो बात हो रही थी। तभी आपने देखा होगा बिग बॉस का मैसेजेस आए थे और बिग बॉस के नॉमिनेशन के लिए सबके पास में मैसेजेस पहुंचते हैं कि आज वो नॉमिनेट होगा। और लोकेश के पास में, लोकेश जो कि बार वाला है, उनके पास में उनको एक पावर दिया गया था कि उनको कितनी कितनी लांटेन, मतलब कितने कितने नॉमिनेशन का अधिकार किसको दे सकते हैं। तो ये स्पेशल जो पावर है वो बाहर वाले को दिया जाता है, बाहर वाला मतलब लोकेश को। तो उन्होंने बाथरूम में जाके सबके नाम के आगे कितने नॉमिनेट वो कर सकते हैं, वो वाला पावर उनको मैसेज करके भेजा था। तो उन्होंने, आपने देखा भी होगा, वो बाहर निकलते हुए बोले थे कि आप बिग बॉस थोड़ा टाइम तो दिया करो इतने बड़े मैसेज का रिप्लाई देने में। तो ये लोकेश को काफ़ी अच्छा पावर मिल गया है एज अ बाहर वाला। और आप पूरे वीक में नॉमिनेशन भी ये दूसरी तीसरी बार हो रहा है और उसको काफ़ी ज़्यादा पावर बाहर वाले के रूप में दिया जाता है। अभी आज नॉमिनेशन का वापस टास्क हुआ और जो जादुई गुफा का कुछ टॉपिक रखा था, उन्होंने जो सेट बनाया था जादुई गुफा का, अब उसके अंदर जो शक्ति है का वरदान करते हैं। और उन्होंने बिग बॉस ने बताया था कि सबका नॉमिनेशन का, जितने लांटेन जलेगी उतना आप नॉमिनेशन कर सकते हो, पर जो गुफा का जो डोर है वो बाहर वाले के हाथ में है, क्योंकि वो डिसाइड कर सकता है कि किसको कितना पावर देना है और बाद में उसको उतना पावर मिलेगा नॉमिनेट करने का। तो सबसे पहले अरमान को बुलाया था, तो अरमान को 3 नाम लेने थे। तो उन्होंने सबसे पहले मोनिशा का नाम लिया था, क्योंकि वो देखे जा रहे हैं कि मोनिशा को कब से दे रहे हैं। और दूसरा नाम उन्होंने विशाल का लिया था, क्योंकि विशाल से भी उनकी ज़्यादा बनती नहीं है, यूट्यूबर्स का ही पहले से ही अनबन दोनों का देखा गया है। फिर बाद में उन्होंने सना मकबूल का नाम लिया था। तो उन्होंने 3 नाम ये लिए थे। अब दूसरा जो बुलाया था वो साई केतन को बुलाया था। साई केतन ने सना मकबूल का नाम लिया था, क्योंकि उनके साथ भी उनका इतना ज़्यादा कुछ बनता है नहीं। अभी सना मकबूल को बुलाया था और उनकी जो 2 लैंटेन जली थी, मतलब 2 पावर मिले थे, उन्होंने सबसे पहले मोनिशा का लिया नाम और फिर दीपक जी का नाम लिया था। फिर बाद में बुलाया मोनिशा जी को। और मोनिशा का जो सबसे पहले था वो नाम साई केतन था, क्योंकि उनको 3 नॉमिनेशन दिए गए थे पावर। और दूसरा अरमान था और तीसरा नाम जो उनको जो दिया था उन्होंने वो दीपक का था, क्योंकि इन दोनों एक दूसरे का नाम देते हुए नज़र आते हैं हर नॉमिनेशन में। अभी नैन्सी को बुलाया था, तो नैन्सी को पास जो लालटेन जली थी वो सिर्फ 1 लालटेन दी थी, मतलब 1 पावर था उनके पास में, और उस पावर का यूज़ करके उन्होंने शिवानी को नॉमिनेट किया।
अब इस शिवानी के नॉमिनेट के बाद में रणबीर को बुलाया गया था और रणबीर को भी लोकेश ने एक ही नॉमिनेशन दिया और अगर वो 0 होता तो 0 देते, क्योंकि उनका इनके साथ वैसे भी इतना ज़्यादा कुछ चलता नहीं। अब उन्होंने दिया विशाल का नाम, क्योंकि विशाल उनको काफ़ी मुँह तोड़ जवाब देता रहता है। अभी सना सुल्तान आई थी और सना सुल्तान के पास एक पावर था और एक पावर में उन्होंने जो नाम लिया था वो था सना मकबूल का, क्योंकि उनको लगता है कि एक नाम होने से कुछ ज़्यादा उनका बातें होती है नहीं। अब विशाल को आया था तो विशाल उनका काफ़ी अच्छा फ्रेंड है लोकेश का, तो उन्होंने सबसे 4 पावर दिया था आई थी और 4 पावर का यूज़ करते हुए उन्होंने सबसे पहला नाम जो लिया था वो अरमान का लिया था। तो अरमान के इस तरह से 2 वोट हो गए थे। उसके बाद में उन्होंने नैन्जी का नाम लिया था, साई केतन का सॉरी, और साई केतन के बाद में उन्होंने दीपक का नाम लिया था। तो दीपक के बाद में इन्होंने रणबीर का 4 नाम लिए थे। अब चंद्रिका जी को बुलाया। चंद्रिका जी को पावर में 2 नाम थे और उनको 2 में एक में सना सुल्तान का नाम दिया था और दूसरा नाम था साई केतन। अब बाद में उन्होंने कृतिका को बुलाया। अब कृतिका के पास पावर थे 3। अब उन्होंने 3 पावर का यूज़ करते हुए एक सना सुल्तान को नॉमिनेट किया और एक दीपक जी को नॉमिनेट किया था और दीपक के बाद में उन्होंने मोनिशा को नॉमिनेट किया था। तो ऐसे उन्होंने 3 नॉमिनेशन करे थे। अब इसके बाद में जो कंटेस्टेंट को बुलाया गया था वो था शिवानी। शिवानी में आके आपने देखा होगा कुछ मस्ती करी, क्योंकि उनके लैंग्वेज है उससे काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते हैं सब लोग। उनको दिया था 4 पावर, 4 लालटेन उनकी जली थी और 4 पावर में सबसे पहले उन्होंने सना सुल्तान का नाम लिया और दूसरा नाम जो उन्होंने लिया था वो साई केतन का नाम लिया था। साई केतन के बाद में उन्होंने जो नाम लिया था वो रणबीर का नाम लिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि रणबीर कुछ ज़्यादा ही एज के हिसाब से कुछ ज़्यादा उनके समझ नहीं आते। और फिर बाद में जो उन्होंने नाम लिया था अरमान का नाम लिया था, जो एज़ यूजुअल हर नॉमिनेशन में वो उनका नाम लेते हैं। अब इनके बाद में बिग बॉस ने लोकेश को बुलाया। तो लोकेश के सामने जो लालटेन जली थी वो 2 थी, मीन्स 2 पावर थे उनके। सबसे पहले उन्होंने रणबीर को नॉमिनेट किया और रणबीर के बाद में उन्होंने सना सुल्तान को नॉमिनेशन में भेजा। अब इसके बाद में दीपक जी को बुलाया था। तो दीपक जी ने 2 नाम थे, 2 पावर था उनके पास में। एक थी कृतिका, तो कृतिका को सिर्फ एक ही वोट दिया था, वो दीपक जी ने, और दूसरा नाम था मोनिशा। अब इस वीक के लिए जो नॉमिनेशन हुए थे, इस वीक तो नहीं कहूँगा, वीक में अभी टाइम है और मुझे लग रहा है कल फ्राइडे को वापस बिग बॉस कुछ नया नॉमिनेशन ना लेकर आ जाए। तो उस हिसाब से मोनिशा, सना सुल्तान, सना मकबूल, दीपक, साई केतन, अरमान, रणबीर और विशाल, तो ये सब जो कंटेस्टेंट है वो नॉमिनेट हुए हैं इस बार वापस। तो ये आई थिंक दूसरा तीसरा नॉमिनेशन है बिग बॉस का। तो 8 लोग नॉमिनेट हुए हैं इस पे बिग बॉस के आज के एपिसोड के अनुसार। अब बिग बॉस का ये जैसे ही हुआ वैसे ही आप नॉमिनेशन के चर्चे होने चालू हो जाते हैं, वो बिग बॉस के बारे में बातें चालू हो जाती हैं। आज दीपक जी ने अपनी कुछ बात बताई कि उन्होंने बोला था कि वो इंडोनेशिया गए थे दाऊद और शकील का वो इंटरव्यू के लिए, और उन्होंने अपनी जो लाइफ की हिस्ट्री बताई थी कि उनको भी 6 बार उनकी मौत से बाहर आए हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा उनका मौत का खतरा भी हुआ था, और उनका फादर के जो शूट आउट हुए थे कश्मीर में तो उसके बारे में भी बताया गया था। क्योंकि दीपक जी है वो काफ़ी अच्छे जर्नलिस्ट रहे हैं और उन्होंने बहुत पुराना एरा भी देखा हुआ है जहाँ पे डॉन और ये सब का बातें होती थी, और इनके काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इंटरव्यूज़ भी लिए हैं काफ़ी, क्योंकि ये रेपुटेटेड काफ़ी ज़्यादा जर्नलिस्ट रहे हैं। तो अपनी लाइफ के बारे में वही डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे थे आज। इसके अलावा आज नॉमिनेशन की डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा हुई थी नॉमिनेशन के बारे में, क्योंकि सरप्राइज़ नॉमिनेशन तो नहीं बोल सकते, पर नॉमिनेशन की हमेशा बाद में होता है, क्योंकि सबको एक दूसरे पे सस्पेक्ट रहता है कि तुमने मुझे नॉमिनेट किया होगा। जैसे सना मकबूल डायनेमिक बता रही थी कि तुमने मुझे नॉमिनेट किया होगा, नैन्सी को बोल रही थी कि तूने मुझे नॉमिनेट किया होगा। ये डायनेमिक हर हफ्ते यहाँ से चलते हैं, क्योंकि बिग बॉस में जो नॉमिनेट कंटेस्टेंट होते हैं वो हमेशा बौखला जाते हैं और ये सब चीज़ नॉर्मली अपने नॉमिनेशन के लिए करते रहते हैं। इसमें आज इसके नॉमिनेशन डिस्कशन के बाद में आज बिग बॉस ने एक स्पॉन्सर टास्क रखा था। तो स्पॉन्सर टास्क में
इतना ज़्यादा तो ठीक है, वो पूरा जो ग्रुप बनाया था स्पॉन्सर टास्क के बारे में बात करते हुए। तो स्पॉन्सर टास्क का अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने कुछ जो भूत का चिप्स ऐसा कुछ करके जो एक नया कुछ ब्रांड आ रहा है उसके बारे में उसका स्पॉन्सर टास्क था, जिसमें 2-2 टीम बनाई जानी थी और वो टीम करते हुए उनको लेके डांस करना था और इसमें विशाल और सना है वो जीत गए थे इस भूत चीप चांस में। अब मैं बिग बॉस की बात करूं तो आज के एपिसोड में भी इतना कुछ ज़्यादा खास था नहीं और बिग बॉस काफ़ी ज़्यादा ही स्लो चल रहा है और इसीलिए बिग बॉस खुद ही गेम खेल रहे हैं ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि वो नॉमिनेशन पे नॉमिनेशन करे जा रहे हैं, क्योंकि हर एक बिग बॉस में सिर्फ मंडे को नॉमिनेशन होता था और कंटेस्टेंट जाता था सिर्फ सैटरडे। और अब जिस हिसाब से कंटेस्टेंट भी निकल रहे हैं उस हिसाब से देखना होगा कि कल या फ्राइडे को भी एक जन जा सकता है।